वेलकम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम अकेडमी क्लासेज। मैं वीएक्स। आज हम लोग क्लास 10th की साइंस का कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर स्टडी करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में लोग पढ़ेंगे कार्बन क्या होता है, कार्बन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्या कहते हैं कार्बन किस फॉर्म में फाइंड आउट होता है। ठीक है, एंड सो आर मेनी टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में कि कार्बन क्या होता है, उसकी क्या क्वालिटी होती है। बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो बच्चों इसमें हम लोग कार्बन जो होता है, कार्बन जो सब वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के, समझो जो कार्बन है, ये जो वर्ड है लैटिन वर्ड के कह सकते हैं कार्बोस वर्ड से मिलकर बना है। इससे लैटिन वर्ड के किस वर्ड से बना बेटा? कार्बोमेटल से, कार्बोस वर्ड से बना है। किससे? कार्बो से। अब कार्बो वर्ड से तो बना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्बो की कोई मीनिंग होती होगी। ठीक है, कार्बो की मीनिंग होती है बच्चों कोल। क्या होता है कार्बो मीन्स? कोल। कार्बो का जो मीन्स होता है वो होता है आपका कोल। ठीक है, मीन्स कार्बन किससे रिलेटेड है? कोल से रिलेटेड है। मीन्स कोल में हम कहते हैं कार्बन से क्या होता है? फाइंड आउट होता है। इसी कार्बो वर्ड से ही आपका क्या फॉर्मेशन हुआ है बच्चों? कार्बन वर्ड का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, क्लियर हो गया? मीन्स कार्बन वर्ड इज जनरेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स कार्बो, दैट मीन्स इज द कोल। ओके, अब इसके बाद बात करेंगे कार्बन। जो कार्बन है बेसिकली इट बिहेव लाइक द नॉन मेटल्स। कैसे बिहेव करता है बेटा? जो कार्बन होता है कह सकते हैं वो नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है। ठीक है, कार्बन बिहेव्स लाइक द नॉन मेटल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कार्बन की क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, तो कार्बन जो हमारा होता है ये नॉन मेटल जैसा बिहेव तो करता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, जो कार्बन होता है वो दो स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, बहुत लोगों आप लोगों ने बहुत सारे अपने आसपास या अपने एटमॉस्फेयर में आप लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड पढ़े होंगे, या फिर आप लोगों ने कोई भी कंपाउंड नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं, एनी ऑब्जेक्ट लाइक मार्कर इंक, वो जो हमारे पास मार्कर है, हम मार्कर बात करें, मार्कर की इंक भी एक क्या है, कहते हैं लोग ऑब्जेक्ट है। मार्कर भी हमारा इंक है, ये हमारा माइक भी क्या है, प्रकार का ऑब्जेक्ट ही तो है। ठीक है, ये जो मोस्टली ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों वो कार्बन से ही मिलके बने होते हैं। ठीक है, मोस्टली ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ द कार्बन्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 3 मिलियन, मोर देन द 3 मिलियंस कंपाउंड आर इन दिस नेचर ऑफ कार्बन। मतलब इस नेचर में 3 मिलियन से भी मैक्सिमम कार्बन कंपाउंड फाइंड आउट होते हैं। ठीक है, और यू नो 1 मिलियन इक्वल टू 10 टू पावर 6। ठीक है, तो मोर देन 3 मिलियंस भी ऑब्जेक्ट, मोर देन 3 मिलियंस कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड इस अर्थ पर फाइंड आउट होते हैं। ओके, क्लियर हो गया? तो कार्बन नाम आप समझे। अब बात करेंगे ऑकरेंस। ऑकरेंस मीन्स होता है कि प्रेजेंस, कार्बन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑकरेंस ऑफ कार्बन। ऑकरेंस ऑफ कार्बन, आपको पता है, यू नो वेरी वेल, इस एटमॉस्फेयर में जो कार्बन की एक पोजीशन है बच्चों वो नेचुरल का बच्चों, जैसे मान लिया एटमॉस्फेयर में 72%, 78% क्या है आपके पास? नाइट्रोजन गैस है। 21% क्या है आपके पास? ऑक्सीजन गैस है। इसमें 0.303% जो आपका है वो क्या है? 0.3% वो आपकी क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कार्बन गैस है। ठीक है, कार्बन उसमें प्रेजेंस है। क्लियर हो गया? ऑकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन कहाँ पर फाइंड आउट होता है बच्चों? तो कार्बन बेसिकली दो स्टेट में फाइंड आउट होता है। कितने स्टेट? हाउ मेनी स्टेट्स? 2 स्टेट्स। फर्स्ट इज द फ्री स्टेट, दूसरा कहते हैं कंबाइंड स्टेट। ठीक है, कार्बन कितने स्टेट में बच्चों फाइंड आउट होता है? पहला फ्री स्टेट, सेकंड इज द कंबाइंड स्टेट।
कंबाइंड स्टेट, ठीक है। जो आपका कार्बन है, कार्बन की ऑक्रेंस दो टाइप की होती है, पहला आप कह सकते हैं फ्री स्टेट, दूसरा कंबाइंड स्टेट, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग फ्री स्टेट क्या होता है। पहली बार फ्री स्टेट, ठीक है। फ्री स्टेट मींस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो केवल कार्बन कंपाउंड से ही मिलकर बना है, कार्बन के एक्स्ट्रा उसमें और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी अदर मटेरियल नहीं है, दैट मींस हम कहेंगे वो फ्री स्टेट में है, ठीक है। मीन्स अगर आप फ्री स्टेट डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे द कंपाउंड विच इज ओनली मेड ऑफ द कार्बन्स, ठीक है। दिस स्टेट इज नोन एज द फ्री स्टेट, ठीक है। मीन्स कार्बन अगर केवल कार्बन फॉर्म में ही फाइंड आउट हो, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में केवल कार्बन ही हो, कार्बन के एक्स्ट्रा कोई भी सब्सटेंस ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वो क्या है आपका फ्री स्टेट में होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो फ्री स्टेट लिखेंगे हम नो अदर एलिमेंट इज फाइंड between carbon compound no this type of carbon compound contain only कार्बन मीन्स जिनमें कोई भी अर्ध कार्बन के एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वो प्योर मटेरियल होगा, और प्योर कार्बन को हम कहेंगे किस स्टेट में होता है बच्चों, फ्री स्टेट में होता है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, हम लोग बात करें कोक है आपके पास, ठीक है, चारकोल है, ये सब क्या है मेरे पास, हम लोग कह सकते हैं ये सब क्या हमारे कार्बन कंपाउंड। और कार्बन कंपाउंड कैसे हैं, तो इसमें कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है, मीन्स इनमें कार्बन का एक्स्ट्रा और कोई भी सब्सटेंस नहीं पाया जाता, ठीक है। अगर हम कार्बन की बात करें केवल, तो आपको पता होगा कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। कार्बन हैव द 3 एलोट्रॉप्स, लिखेंगे इट हैज 3 एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स हम समझते हैं बच्चों, मीन्स कार्बन के 3 टाइप भी होते हैं। कार्बन कितने टाइप में फाइंड आउट होता है, 3 टाइप्स में। पहला आपका डायमंड, दूसरा हम कह सकते हैं ग्रेफाइट, और तीसरा फ्लोरेंस कह सकते हैं। पहला क्या होता है बच्चों, डायमंड आप लोगों ने देखा भी होगा बच्चों, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने ग्रेफाइट भी आप लोगों ने देखा है, ठीक है। और थर्ड आपके पास होता है फ्लोरेंस, ठीक है। ये 3 आर द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन कंपाउंड, ओके। पहले हमने बताया फ्री स्टेट क्या होता है, जिनमें केवल कार्बन ही कंपाउंड पाए जाते हैं, कार्बन के एक्स्ट्रा कोई भी सब्सटेंस नहीं पाया जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों, वो उसमें जो कार्बन है वो फ्री स्टेट में है। हमने बताया कार्बन को फ्री स्टेट में जो कार्बन है उसके 3 टाइप्स के एलोट्रॉप्स होते हैं। फर्स्ट इज द आपके पास डायमंड, सेकंड इज द ग्रेफाइट, एंड थर्ड इज द फ्लोरेंस। क्लियर हो गया, थर्ड क्या आपके पास, फ्लोरेंस, ओके। तो अब हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, डायमंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, ग्रेफाइट की और फ्लोरेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। समझ में आएगा सभी के, ओके। तो पहले अगर हम बात करें बच्चों डायमंड की, अभी ऑक्सीजन ऑफ कार्बन की हम बात कर रहे हैं बच्चों, इसकी बात करें इससे पहले हम लोग डायमंड की, तो डायमंड में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है देखते हैं हम लोग। आप लोगों ने देखा होगा डायमंड किस कलर का होता है, हम कहते हैं व्हाइट होता है, और व्हाइट क्या है आपका, कलरलेस है, ठीक है। और डायमंड से आप देख सकते हैं, दैट मींस हम कहते हैं जो डायमंड होता है वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम डायमंड का पॉइंट लिखना चाहें तो लिखेंगे डायमंड इज, ठीक है, क्या लिखेंगे, डायमंड इज कलरलेस and transparent substance, ठीक है। जो आपका डायमंड है वो क्या होता है,
ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स जिससे आर पार हम देख सकें। अब हमने देखा ग्लास। ग्लास में क्या होता है, कई सारे नॉर्मल जो ग्लास होते हैं जिनमें पॉलिश नहीं होती बच्चों, ठीक है, जिनमें पॉलिश नहीं होती वो नॉर्मल जो ग्लास होते हैं जो विंडो में यूज होते हैं, उनमें क्या होता है, आप नॉर्मल क्या करते हैं, एक साइड से दूसरा साइड देख सकते हैं। अगर एक साइड से दूसरी साइड देख सकते हैं तो हम कहेंगे वो क्या होता है बच्चों, उसका वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, सेकंड पॉइंट इतना, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, जो डायमंड होता है बच्चों वो आपको बहुत ही हार्ड होता है। आपको पता होगा डायमंड को सबको हार्डेस्ट मटेरियल माना गया है, ठीक है। और डायमंड की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। अब हम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर लेते हैं बच्चों। इट्स डेंसिटी is very high and it is a rigid substance means हम लोग जो आपका डायमंड होती है उसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। डेंसिटी बहुत हाई होने के कारण हम कह सकते हैं कि उसमें क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होता है। ठीक है, तो अगर हम डायमंड का मेल्टिंग को अगर नेक्स्ट पॉइंट करें तो इट्स मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होना स्टार्ट होता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, उस निश्चित टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी ऑब्जेक्ट बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम लोग, जो डायमंड होता है बच्चों, ये कह सकते हैं बैड कंडक्टर होता है ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मींस डायमंड जो होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। अगर बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता तो हम कह सकते हैं वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। तो हम लिखेंगे इफ लाइक it is not, it is insulator, ऐसे लिखो, it is insulator। इंसुलेटर मीन्स होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, एक पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट आप और बहुत सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये हार्डेस्ट ब्रिलियंस मटेरियल्स है, इसमें कह सकते हैं हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, जो डायमंड होता है, डायमंड में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बहुत हाई होती है, जिसके कारण बच्चों क्या होता है, जो आपका डायमंड होता है उसकी शाइनिंग होती है। शाइनिंग का मेन रीजन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मेन रीजन ये है कि उसका इंटरनल कह सकते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन इंडेक्स क्या होता है, बहुत हाई होता है। अगर रिफ्लेक्शन इंडेक्स हाई है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तब हम कह सकते हैं डायमंड क्या होता है, आपका शाइनिंग करता है। अदरवाइज डायमंड आपका शाइनिंग नहीं करेगा। ओके, क्लियर होगा सभी को? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे ग्रेफाइट। चलो आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है किसका, डायमंड का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, आप लोगों ने पेंसिल तो यूज की होगी। पेंसिल में जो निप होती है, जैसे मान लो हमारा पेंसिल है तो जो पेंसिल की ये निप होती है वो ग्रेफाइट की जनरेट होती है। ठीक है, और ये पेंसिल किस कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, राइट। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। और ये क्या होता है, क्या ये हार्ड होता है, सॉफ्ट होता है? आप इसको इजीली अपने नेल्स से क्या करते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं। तो मीन्स ये कह सकते हैं सॉफ्ट होता है कंपेयर टू द डायमंड। ठीक है, तो लेकिन इट इज कलरलेस, सॉरी इट इज कलरफुल, इट इज या फिर कह सकते हैं इट्स कलर इज ब्लैक। इससे कलर क्या होता है बच्चों, ब्लैक होता है कि नहीं होता है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप नजर देखें, इट इज सॉफ्ट मटेरियल। क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल यूज होता है कहते हैं ना।
आप अपने नेल से इसको स्क्रैच कर सकते हैं, ठीक है, तो नेल से स्क्रैच कर सकते हैं, दैट मींस वो क्या है, सॉफ्ट है। और अगर सॉफ्ट है तो हम दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं इसकी डेंसिटी क्या होगी, लो डेंसिटी होगी, ठीक है। तो मतलब ग्रेफाइट का डेंसिटी इज वेरी लो, लिविंग लो डेंसिटी। क्लियर हो गया? एनी डाउट? अब बच्चों देखो यहाँ क्या लिखा है, ये इट इज द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मींस मींस हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें डायमंड में फ्लो नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो हम कह सकते हैं इट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मींस जो हमारा डायमंड है, सॉरी ग्रेफाइट है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, लेकिन डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। क्लियर हो गया? ओके, लास्ट आपका बचेगा बच्चों फ्लोरेंस, ठीक है। एक समझ लो, जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर बच्चों आप लोगों ने देखा होगा 3D स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है बच्चों वो हमेशा 2D होता है, ठीक है। फिर से स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड इज 3D एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट इज 2D, ओके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बच्चों फ्लोरेंस, ठीक है। देखो क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी एक टाइप का कार्बन का इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इट इज अ डार्क सॉलिड, ठीक है, एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर क्या होता है, डार्क सॉलिड होता है, ठीक है। ये ना तो कह सकते हैं ज्यादा हार्ड होता है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों एक फुटबॉल बॉल की तरह होता है। फुटबॉल को जानते हैं सभी लोग, फुटबॉल का आप लोगों ने बॉल देखा है इस स्ट्रक्चर में, उसी टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं डार्क, ठीक है, क्या है, डार्क सॉलिड है, इट इज द डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या है बच्चों, ये डार्क सॉलिड होता है। ये ना तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ना ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो हम कह सकते हैं कि नाइदर हार्ड, मोर हार्ड नॉर सॉफ्ट, ठीक है। लेकिन नाइदर हार्ड नॉर सॉफ्ट मींस ना तो ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। बट जो फ्लोरेंस होता है इसमें भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो हम कहेंगे ये कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लिख सकते हैं फ्लोरेंस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, लो होती है, ठीक है। ओके बच्चों, क्लियर हो गया है सभी को? फ्लोरेंस तक क्लियर है? ओके, नोट डाउन। ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन द कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में कौन सी बॉन्डिंग होती है, किस टाइप से कोई भी कार्बन बॉन्ड जनरेट करता है, इसके बारे में हम लोग जनरेट पढ़ेंगे, ठीक है। एक सिंपल समझ लो बच्चों, जो हमारा कार्बन होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड कंटेन करता है। कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। कैसे होता है बच्चों, पहले हम जानेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड सिंपल समझ लो, अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मान लो हमारे जो कर लो बच्चों, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन और इस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन दोनों क्या कर लें, शेयरिंग कर लें, तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड जनरेट होगा बच्चों, जो रिलेशनशिप कह सकते हैं जनरेट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंपल समझो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई दो एलिमेंट क्या करें, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें, और शेयरिंग से जो बॉन्ड जनरेट होगा, जो भी हम कहते हैं सिंपल वर्डों में कहते हैं, जो दोनों में रिलेशनशिप जनरेट होगा, उस रिलेशनशिप को क्या नाम करते हैं हम लोग, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो लिखेंगे द बॉन्ड विच
which is generated by sharing of the electron, sharing of electron, ठीक है, electrons is called कोवैलेंट बॉन्ड। मीन्स अगर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से कोई बॉन्ड जनरेट हो रहा है, कोई चीज अटैच हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। जो हमारा कार्बन है, कार्बन ऑलवेज जनरेट द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मींस कार्बन की बात करें तो बच्चा जैसे कार्बन है, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम कर सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं बॉन्डिंग कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग करता है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स तक की बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, तो अब इसे संपर्क कर लो। ये है इसका न्यूक्लियस है, इसके आउटर मोस्ट पहली शेल से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 हम लोग ले 3 और लास्ट वाला 4। ठीक है, ये हम दोनों कंसीडर करिए। ठीक है, इन दोनों में देखो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू जनरेट द कोवैलेंट बॉन्ड। मींस जितने भी 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सभी कोवैलेंट बॉन्ड जनरेट कर सकते हैं। ओके, अब समझो कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? जो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको भी 3 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कौन कौन से बच्चों? पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। कौन कौन से बच्चों आपके पास? सिंगल कोवैलेंट, डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट। जैसे नाम से ही क्लियर है बच्चों, सिंगल मींस 1 इलेक्ट्रॉन। अगर बच्चों किसी भी 2 एटम के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर किसी भी 2 एटम के बीच में क्या हो रहा हो, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे डबल कोवैलेंट। अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रहा है, दैट इज नोन एज द ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कैसे समझते हैं? सिंपल समझ लो बच्चों, कोई भी कंपाउंड होगा या कोई भी एलिमेंट हो, एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है आपके पास, वो एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। मींस किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, अपना ऑक्टेव कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेव मींस 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं एक्सेप्ट करेगा, या फिर डोनेट या एक्सेप्ट के अलावा शेयरिंग कर सकता है। ठीक है, सुन लो, जैसे कार्बन है, कार्बन का ऑटोनॉमस 4 है, तो 4 कार्बन है, ना तो ये डोनेट करेगा ना ही एक्सेप्ट करेगा क्या बच्चों? ये शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन करता है, जिससे कौन सा बॉन्ड जनरेट होता है? कोवैलेंट बॉन्ड जनरेट होता है। ओके, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग बात करते हैं, डबल कोवैलेंट और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवैलेंट की बात 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड लिखेंगे द बॉन्ड which is generated by the sharing of only 1 electrons। अगर कोई भी 1 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड जनरेट हो रहा हो, तो हम दैट इज नोन एज द क्या कहेंगे जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। लाइक एग्जांपल हमने लिखा जो Cl2, ठीक है, Cl2 मींस कितने शेयर के एटम्स हैं? 2 हैं। अब सिंपल एक Cl की हम बात करें, एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 17। क्या होता है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन? 287। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। हमने अभी आपको कहा उसको क्या करना है? ऑक्टेव कंप्लीट करना है। ऑक्टेव मींस 8 इलेक्ट्रॉन लाने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? 7 है, देखो कितने एटम थे? 2 एटम थे, हमने 2 एटम ड्रा कर लिए। इनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 1 2 3 4 5
6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या करेंगे, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये एटम क्या कहेगा भैया, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दो, ठीक है। इन द सेम वे ये इलेक्ट्रॉन एटम कहेगा एक इलेक्ट्रॉन आप भी शेयर करेंगे, मींस दोनों का वो जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को शेयर हुआ, दोनों एटम का कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, इसलिए क्या कहलाता है आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या लिमिट होगा, जो Cl जो बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में रखे जाते हैं Cl, दोनों के बीच में, मींस अब इनको रिक्वायरमेंट होगी तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे और इस क्लोरीन को रिक्वायरमेंट होगी तो ये एक्सेप्ट करेगा। अब बच्चों देखो, अगर इस क्लोरीन के रिस्पेक्ट में देखें तो यहां से देखो ये पूरा यहाँ रखता हूं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये इलेक्ट्रॉन 8, इसका ऑक्टेव कंप्लीट, इसके बताओ 1 2 3 4 5 6 7 और इसका देखो इसी सर्किल में एक ये इलेक्ट्रॉन भी है, दैट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कंप्लीट हो जाते हैं, कैसे, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चों, कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डिफिनेशन क्या लिखेंगे, द बॉन्ड, द कोवैलेंट बॉन्ड व्हिच इज जनरेटेड बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाय द शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो इसका एग्जांपल जैसे आप लोगों बात कर लें, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 8, ठीक है। तो 8 आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2 6, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं। हमने तो एक आउटर कंप्लीट करना, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स, एक एटम 2 एटम हमने लिख दिया नोट डाउन। अब एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, तो 1 2 3 4 5 6 हमने ड्रा कर लिया। इसी टाइप इसके अंदर ड्रा कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, सभी दोनों खंड 6 इलेक्ट्रॉन ड्रा कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, इसको 2 की रिक्वायरमेंट है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मैं दे दो। ये क्या है, इस वाले एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, ये भी कहेगा भाई आप भी हमारे से क्या करें, शेयरिंग करें। तो दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है बच्चों, और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड जनरेट होता है, तो कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई इसलिए इसका नाम हुआ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। और बच्चों अगर डबल बॉन्ड हुए तो कौन सा बॉन्ड लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। इस डबल लेंस को इक्वल आप नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड पढ़ेंगे। ओके, समझ में आ गया सभी को। देखो अब नेक्स्ट देख लेते हैं लोग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन तो कितने की शेयरिंग होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। डिफिनेशन सेम लिखेंगे बट कितने क्या कहते कर देंगे बच्चों, शेयरिंग ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर कोई भी शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड जनरेट होगा दैट इज नोन एज द ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हमने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 7, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2,5। उसको ऑक्टेव कंप्लीट करना है, मींस 8 इलेक्ट्रॉन करने कितने हैं, इसके ऑक्टेव मोस्ट 5 है। कितने की रिक्वायरमेंट है, 3 की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों नाइट्रोजन आइटम क्या करेंगे बच्चों, देखो इसके पास 1 2 3 4 5 हमने जो करे, इसके पास 1 2 3 4 5 हमने कर, ठीक है। अब इस मान लो इस आइटम को रिक्वायरमेंट है 3 की, ये इससे शेयर कर लेगा, ठीक है। और ये वाला नाइट्रोजन भी इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हुआ, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हुआ। और ट्रिपल में कौन सा बॉन्ड, ऐसे इसको शो करते हैं ट्रिपल कोवैलेंट। ये है आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, तो सभी को बॉन्डिंग समझ में आ गई। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको 3 टाइप्स क्लासिफाई किया गया, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। अगर जो सिंगल बॉन्ड है दैट मींस वो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, डबल बॉन्ड है मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, और 3 इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड जनरेट हुआ है। ओके, क्लियर हो गया बच्चों सभी को। ओके जी बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।